मित्रों, इस कथा को सुनने के बाद आप लोगों की सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आपका आज की अलौकिक कथा में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के समय में बहुत से लोग किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं और यही चिंता उन्हें काल के गाल की ओर ले जाती है। जो भी मनुष्य ज्यादा चिंता करते हैं, उन्हें यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए आज की यह अद्भुत कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनके पास बहुत ही व्याकुल मन से अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। राजा ब्रह्मदत्त का अभिवादन करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? तभी राजा ब्रह्मदत्त ने कहा, हे मुनिवर, मैं बहुत चिंतित हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। मैं उनका प्रायश्चित करने के लिए जब भी अपनी आंखें बंद करके भगवान की मूर्ति के समक्ष बैठता हूं, मेरे मन में विचारों का तूफान उठने लगता है। लोगों के बारे में, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में सोचकर, और ऐसी ही न जाने कितने विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, परंतु जब मैं इन्हें रोकने में विफल हो जाता हूं तो व्याकुल मन से भगवान के सामने से उठकर चला जाता हूं। हे मुनिवर, कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। मित्रों, राजा ब्रह्मदत्त की बातें सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यदि तुम अपने दुखों से बाहर निकलना चाहते हो और अपनी चिंता से मुक्ति पाना चाहते हो, तो तुम अपने जीवन से इन 4 आदतों को त्याग दो। फिर तुम्हारा मन सदैव प्रसन्न रहेगा और तुम कभी चिंतित नहीं रहोगे। मित्रों, आगे महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही दिव्य और अलौकिक कथा का श्रवण कराने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। तभी राजा ब्रह्मदत्त हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कथा सुनाकर मुझे अनुग्रहित करें। प्रिय मित्रों, कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में गोदावरी नदी के किनारे एक अत्यंत ही सुंदर और मनमोहक आश्रम था। उस आश्रम में पाणिनि नाम के एक विद्वान आचार्य जी अपने शिष्यों के साथ रहते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। उसी आश्रम में हेमचंद्र नाम का एक छात्र रहता था। वह बहुत अधिक बोलता था, सदैव अपने आप को दूसरों से बहुत श्रेष्ठ समझता था और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश किया करता था। वह शांत होकर आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के बजाय स्वयं को दूसरे छात्रों के सामने ज्ञानी दिखाने का दंभ भरता रहता था। सारा दिन अपने से कमजोर छात्रों को परेशान करता रहता था। वह अपने साथियों के साथ कभी भी भिक्षा मांगने नहीं जाता था। यदि वह कभी भिक्षा मांगने जाता तो नगर में इधर उधर घूमने लगता और नगरवासियों के समक्ष अपने को श्रेष्ठ और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता था। उसके अंदर एक भ्रम यह उत्पन्न हो गया कि वह सबसे बड़ा त्यागी छात्र है, उसके समान कोई त्याग नहीं कर सकता। वह ऐसा इसलिए बोलता था क्योंकि वह एक धनवान घर से था, इसलिए उसके अंदर ऐसा घमंड उत्पन्न हो गया था। आगे महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, हेमचंद्र की इस बात में कुछ सत्यता थी, क्योंकि वह सुख सुविधाओं से भरा जीवन छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ा था। लेकिन कहते हैं ना, किसी में कितनी भी बुराई हो, कोई ना कोई अच्छाई अवश्य होती है। हेमचंद्र में भी मेहनत करने की क्षमता थी। वह बुद्धि से तेज था, बस अपनी क्षमताओं का उपयोग गलत स्थान पर करता था। एक दिन आचार्य पाणिनि ने आश्रम के सभी शिक्षकों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में अद्भुत शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई एक संकल्प ले सकते हैं। 1 माह से पूर्व जिसका भी संकल्प टूट जाएगा, वह अपनी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। सभी शिक्षकों ने आचार्य पाणिनि की यह शर्त मान ली और फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए। उसके बाद आचार्य पाणिनि को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए। उन्हीं के पास में खड़े हेमचंद्र को आचार्य पाणिनि की यह बात तनिक भी पसंद नहीं आई। उसका मानना था कि संकल्प का अवसर केवल शिक्षकों को क्यों मिला, छात्रों को भी मिलना चाहिए था। यह बात उसने आवेश जाकर आचार्य से बोल दी। उसकी बात सुनकर आचार्य पाणिनि मुस्कुराते हुए बोले, हे शिष्य हेमचंद्र, यदि तुम्हें लगता है कि छात्रों को भी यह परीक्षा देनी चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूं।
और जिन भी छात्रों को लगता है कि उनकी संकल्प शक्ति मजबूत है तो वह आगे आकर 1 महीने के लिए संकल्प ले सकते हैं। मित्रों, हेमचंद्र अपने आप को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, इसलिए उसने उत्तेजित होकर आचार्य पाणिनि से कहा, हे गुरुदेव, आप ही बताइए, मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर पहले तो आचार्य मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा, हे शिष्य हेमचंद्र, मेरे पास एक सुझाव है। तुम अपने शिक्षकों और मित्रों के पास जाओ और उनसे जाकर पूछो कि तुम्हें क्या संकल्प लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें किसी ऐसे संकल्प के बारे में पता चल जाए जो तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ले आए। मित्रों, आचार्य पाणिनि की बात सुनकर हेमचंद्र अपने शिक्षकों और मित्रों से मिलने चला गया। थोड़ी देर बाद वह दोबारा से आचार्य के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, इस आश्रम में कोई भी मेरा भला नहीं चाहता। तभी आचार्य पाणिनि ने कहा, हे शिष्य, उन लोगों ने ऐसा क्या कह दिया, तुम इतने परेशान क्यों हो। तभी हेमचंद्र ने कहा, हे गुरुदेव, जब मैं अपने शिक्षकों और मित्रों के पास गया और उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मौन रहने का संकल्प ले लो। फिर आचार्य पाणिनि ने पूछा, क्या सबने यही कहा। तब हेमचंद्र ने कहा, जी गुरुदेव, अधिकांश लोगों ने यही कहा। यह सुनकर आचार्य पाणिनि कुछ देर के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने हेमचंद्र की ओर देखते हुए पूछा, हे पुत्र, क्या तुम यह संकल्प पूरा कर पाओगे। मित्रों, तभी हेमचंद्र ने कहा, गुरुदेव, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मैं आराम से कर लूंगा। आज ही मैं आपके सामने मौन संकल्प ले लेता हूं कि अब मैं आने वाले 1 महीने तक मौन रहूंगा। तभी आचार्य पाणिनि ने हेमचंद्र को अपने संकल्प पर अटल रहने का आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम में चले गए। मित्रों, आगे महर्षि वशिष्ठ जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन, हेमचंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी छात्र ने संकल्प नहीं लिया। यह देखकर हेमचंद्र अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि अरे वाह, शिक्षकों के साथ केवल मैंने संकल्प लिया है, मैं बाकी विद्यार्थियों से श्रेष्ठ हूं, मेरा संकल्प तो पूरा भी हो जाएगा। देखते हैं कौन से शिक्षक अपना संकल्प पूरा कर पा रहे हैं और कौन से नहीं। यह सोचते हुए वह विद्यार्थियों की कुटिया की ओर चला गया। फिर उसने एक दिन जैसे तैसे मौन रहकर दिन व्यतीत कर लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था। बिना बोले वह रह नहीं पा रहा था, मानो उसका सर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, बस वह बोलना चाहता था। जब वह ज्यादा परेशानी हो गया तो इसका हल ढूंढने के लिए वह आचार्य पाणिनि के पास जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया और एक भोजपत्र में उसने लिखा, हे गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, मैं बिना बोले नहीं रह सकता। मुझे बिना बोले ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे सिर पर एक बोझ रख दिया गया है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं यह संकल्प तोड़ दूं। मित्रों, उसके द्वारा भोजपत्र पर लिखी गई बातों को पढ़कर आचार्य पाणिनि मुस्कुराकर बोले, हे पुत्र हेमचंद्र, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं। तुम भी अपना संकल्प तोड़ सकते हो, परंतु याद रखना, जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति और जागृति की राह पर आगे बढ़ पाता है। बाकी संकल्प तुम्हारा है, उसे रखना या तोड़ना तुम्हारे हाथ में है। मित्रों, आचार्य पाणिनि की यह बात सुनकर हेमचंद्र ने अपने मन को परिवर्तित कर लिया और उसने काफी विचार करने के बाद कहा, हे गुरुदेव, अब मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगा, मैं इसे पूर्ण करूंगा। इतना कहकर उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और अपनी कुटिया में चला गया। अब वह बिना किसी कार्य के कुटिया के बाहर भी नहीं निकलता था। उसके अंदर अचानक से ऐसा परिवर्तन देखकर सभी शिक्षक और छात्र आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, हेमचंद्र का संकल्प इतना लंबा कैसे चल रहा है। जब भी कोई छात्र उस पर व्यंग्य करता तो वह चुपचाप सुन लेता था, उसका कोई जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसने मौन संकल्प ले रखा था। मित्रों, उसे मौन संकल्प लिए कई दिन बीत गए थे, इसलिए उसके अंदर की बातें बहुत तीव्र वेग से बाहर प्रकट हो रही थीं। अब उसका मौन और ज्यादा मुखर हो रहा था। हेमचंद्र ज्यादा बेचैन होने लगा था। फिर एक दिन वह दोबारा से आचार्य पाणिनि के पास इसका हल जानने के लिए गया और आचार्य पाणिनि को प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया और अपने मन की व्यथा एक भोजपत्र में लिखकर पूछा, हे गुरुदेव, मैं बाहर से जितना मौन हूं, अंदर से उतना ही ज्यादा मेरे अंदर शोर है। क्या इसके बाद भी मेरा संकल्प जारी है या फिर मेरा संकल्प टूट चुका है। मित्रों, हेमचंद्र की बातें सुनकर आचार्य पाणिनि ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है,
लेकिन जब तक लोगों की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम्हें इससे बाहर आने के लिए इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा, तभी तुम्हारे अंदर का शोर शांत होगा मित्रों। यह सुनकर हेमचंद्र ने आचार्य पाणिनि को प्रणाम किया और इस बार कुटिया में वापस न जाकर जंगल की तरफ चला गया। उसने सोचा, जब मेरा संकल्प का समय पूरा हो जाएगा तभी लौटकर मैं आश्रम में आऊंगा। लेकिन जब वह जंगल में गया तब उसे पता चला कि वह अंदर से अशांत था, इसीलिए वह बाहर से इतना शोर मचाता था। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ जी राजा ब्रह्मदत्त से कहते हैं, हे राजन, जंगल में रहते हुए हेमचंद्र को 1 महीने बीत गए। उसके बाद भी वह लौटकर आश्रम नहीं आया। तब उसके सहपाठी और सभी शिक्षक उसे वापस लाने के लिए आचार्य पाणिनि के पास गए और कहा, हे गुरुदेव, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, परंतु हेमचंद्र अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? क्या पता किसी जानवर ने उस पर हमला कर दिया हो, या फिर उसका स्वास्थ्य खराब हो गया हो और वह आश्रम का रास्ता भटक गया हो, इसलिए हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। अपने सभी शिष्यों की ये बात सुनकर आचार्य पाणिनि ने कहा, तुम सब भी तो यही चाहते थे कि वह मौन हो जाए। ये संकल्प तो तुम ही लोगों ने उसे सुझाया था, फिर अब तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? आचार्य पाणिनि के इस प्रकार कहने पर सभी छात्र शर्मिंदा हो गए। तभी एक शिक्षक ने आगे आकर कहा, हे गुरुदेव, हमें क्या पता था, हमारा यह सुझाव हमारे आश्रम के ही विद्यार्थी के लिए इतना हानिकारक हो जाएगा और वह आश्रम छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। इतना सुनते ही आचार्य पाणिनि ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी चिंता मत करो, वह आ जाएगा। अब आप सभी निश्चिंत होकर अपनी कुटिया में जाओ। मित्रों, 2 दिन बाद हेमचंद्र आश्रम में वापस आ गया। हेमचंद्र को देखकर उसके मित्रों ने उसे घेर लिया और उससे बातें करने लगे। यह क्या, हेमचंद्र तो अब सबसे घुल मिल कर प्रेम पूर्वक बातें कर रहा था। ना किसी का उपहास, ना किसी से आगे निकलने की होड़, ना किसी से बड़ा बनने की चाहत। उसे देखकर लग रहा था मानो वह बदल सा गया हो। अपने मित्रों से बात करके वह अपने शिक्षक गण के पास गया और उनके प्रेमपूर्वक चरण स्पर्श किए और उनसे बातें की। सबसे मिलने के बाद वह आचार्य पाणिनि से मिलने चला गया। जब वह आचार्य पाणिनि के पास गया तो उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे गुरुदेव, मैं जंगल से वापस आ चुका हूं और अब मुझे आपसे अपने संकल्प के बारे में बात करनी है। तभी आचार्य पाणिनि ने कहा, हे पुत्र, अभी मेरे विश्राम करने का समय हो रहा है। विश्राम के बाद मैं तुमसे इस संबंध में बात करता हूं। इतना कहकर आचार्य पाणिनि अपनी कुटिया में चले गए और हेमचंद्र भी विद्यार्थियों की कुटिया की तरफ चला गया। तभी एक शिक्षक आचार्य के पास आया और उसने आचार्य से कहा, हे गुरुदेव, अपराध क्षमा कीजिएगा, परंतु आपने हेमचंद्र से बात क्यों नहीं की? वह इतने महीनों बाद आया है, हमें उसकी इतनी चिंता थी और वह आपसे कुछ आवश्यक बातें करना चाहता था, फिर आपने उसकी बात टाल क्यों दी? शिक्षक की यह बात सुनकर आचार्य पाणिनि मंद मुस्कान के साथ बोले, यही तो उसकी परीक्षा है। क्या वह सच में मुझसे मिलने के लिए शांत रह पाएगा, या फिर से मेरे मना कर देने पर उसके अंदर की अशांति जाग जाएगी? मित्रों, शिक्षक को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इतना कहकर आचार्य पाणिनि विश्राम करने चले गए। कुछ समय पश्चात जब विश्राम करके वह जागे तब उन्होंने हेमचंद्र को बुलाया और पूछा, बोलो पुत्र। हेमचंद्र, तुम क्या बताना चाहते थे? तभी हेमचंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरा संकल्प पूरा हुआ या नहीं। यही बात मैं आपसे पूछने के लिए आया था। आगे उसने कहा, हे गुरुदेव, जब मैं यहां से जंगल गया तब मेरे बाहर तो बहुत ही शांति हो गई, परंतु मेरे अंदर का शोर बढ़ता गया, जिससे मैं बहुत परेशान होने लगा और फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, परंतु शोर कम नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब मैंने उस शोर को सुनना शुरू किया तब मुझे पता चला कि जो शोर मैं बाहर मचाता था वह शोर मेरे अंदर रहता था। मेरे अंदर की कमियां, अज्ञानता और इनकी वजह से मेरे मन में उत्पन्न हुई असुरक्षा की भावनाओं ने मुझे अशांत कर दिया था। मैं अपनी कमियों को सुधारने के बजाय दूसरों से लड़ता था, उन्हें गलत साबित करने के लिए अपने बल का उपयोग करता था। मैं अपनी बातों के बल पर लोगों को जीतना चाहता था। यही मेरी गलती थी। जब मैंने अपने अंदर के शोर को समझना शुरू किया और उसे शांत करना शुरू किया, तब मैं अपने आप को समझ पाया कि न मुझे मौन रहने की आवश्यकता है और न ही मुझे वाचाल रहने की आवश्यकता है। मुझे केवल सम्यक रहने की आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना चाहिए, अन्यथा चुप रहना चाहिए। फिर उसने कहा, हे गुरुदेव, अब आप मुझे बताएं कि क्या मेरा संकल्प टूट गया या मेरा संकल्प पूर्ण हुआ? उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद
आचार्य पाणिनि ने कहा, हे पुत्र, यदि तुम 1 महीने तक बिना कुछ बोले चुप रहते और मुझसे कोई प्रश्न भी ना करते और अपनी यात्रा में आगे भी ना बढ़ते, तब भी तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाता। परंतु उस संकल्प के पीछे की योजना सिद्ध नहीं हो पाती। लेकिन तुमने जंगल में जाकर अपने लिए मार्ग भी स्वयं बनाया और उसे स्वयं सिद्ध भी किया। मैं तुम्हारे इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने जो संकल्प लिया था वह पूरा हो गया और उस संकल्प के पीछे की योजना भी सिद्ध हो गई। आचार्य पाणिनि की ये बातें सुनकर हेमचंद्र आनंद से भाव विभोर हो गया। उसके चेहरे पर प्रकट हुई मंद मुस्कान सब व्यक्त कर रही थी। फिर आचार्य पाणिनि ने हेमचंद्र से कहा, जाओ, अब आश्रम के सभी शिक्षकों और छात्रों को बुलाकर ले आओ। आचार्य की आज्ञा पाकर हेमचंद्र आश्रम के सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को बुलाकर ले लाया। सभी छात्र आचार्य पाणिनि की बातों को सुनने के लिए क्रमबद्ध तरीके से खड़े हो गए। फिर आचार्य पाणिनि ने अपने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, मैंने आप सभी को संकल्प से संबंधित कुछ विशेष बातों को बताने के लिए एकत्रित किया है। मेरी सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, तभी तुम्हें जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होगी। मित्रों, आगे आचार्य पाणिनि कहते हैं, हे शिष्यों, यदि आपके सामने कोई क्रोधित होता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आपका प्रथम कर्तव्य है कि आप उसे शांत करवाएं या फिर उस अशांत व्यक्ति को शांति की राह दिखाएं, न कि उसकी कमियां निकालकर उसे और दुखी या अशांत करें। दूसरी बात, यदि आप अशांत हैं और आपको कोई बताता है तो आप मदद मांगे और अपने आप को शांत करने का प्रयास करें, न कि मौखिक शक्ति से उसे हराने का प्रयास करें। तीसरी बात, अगर तुम कभी जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे हो तो उस समय ऐसा कोई भी निर्णय मत लेना जिससे कि परेशान होकर अपना अहित कर ले और बाद में आपको पछताना पड़े। चौथी बात, अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपने मौखिक शक्ति का सहारा ना ले, अपितु अपनी कमियों को ध्यान से देखे, उन्हें समझे, उसके बाद उसमें सुधार करे। मित्रों, आचार्य की यह बात सुनकर सभी छात्रों को अपनी गलती समझ में आ गई और सभी ने अपने आप में सुधार करने की स्वेच्छा आचार्य से बताई। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ जी राजा ब्रह्मदत्त से कहते हैं, हे राजन, मनुष्य की चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह दूसरे की तरक्की से ईर्ष्या करता है, उसे अपने आप से नीचा दिखाना चाहता है, उसे पसंद नहीं करता, उसकी मदद नहीं करना चाहता और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें मनुष्य दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर सारा दिन दूसरे के बारे में सोचता रहता है, उनसे बदला लेने के लिए नए नए तरीके खोजता है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अवसर की तलाश करता है। उसकी यही नकारात्मक सोच उसके चिंता का कारण बनती है और ऐसे लोग अपने आप को असहज महसूस करते हैं और जीवन में सदैव दुखी और परेशान रहते हैं। इसलिए हे राजन, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो, दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। मित्रों, फिर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, असफलता पर हंसना तो लोगों का कार्य है। उनके हंसने के डर से तुम अपना कार्य करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम पर गर्व करेंगे। परंतु तुम अपने सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो, तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। हे राजन, मुख्य समस्या तो यही है कि मनुष्य अपने जीवन में असफलता को पाप की तरह देखता है, जबकि असफल होना तो सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड आ जाता है और वह दूसरों को खुद से छोटा समझने लगता है। असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो। अगर तुम्हें जीवन में असफलता मिल रही है तो उसका स्वागत करो, उससे सीख लेकर आगे का मार्ग प्रशस्त करो। हे राजन, जीवन में असफल वही मनुष्य होता है जिसके अंदर सफलता प्राप्त करने की इच्छा होती है। अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए असफल होने पर लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। मित्रों, आगे महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यदि तुम आचार्य पाणिनि के शिष्य हेमचंद्र की तरह अपने आप में किसी कार्य के लिए दृढ़ संकल्प ले सकते हो
तो तुम अवश्य सफल हो जाओगे और अपनी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। मित्रों, वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर राजा ब्रह्मदत्त ने कहा, हे मुनिवर, आपके वचनों को सुनकर मैं धन्य हो गया। तभी राजा ब्रह्मदत्त के मन में एक प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के सामने अपने मन में उठ रही जिज्ञासा को प्रकट करते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य को उसके द्वारा किए गए पापों से मुक्ति कब मिलती है? मित्रों, राजा ब्रह्मदत्त का यह प्रश्न सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में मायापुर नाम का एक विशाल और समृद्ध नगर था। वह अपनी सुंदरता और वैभव के शिखर पर था। मायापुर नगर में ज्ञान, कला और व्यापार में काफी वृद्धि हुई थी, किंतु इस नगर के लोगों के हृदय से धर्म, नैतिकता और करुणा लुप्त होती जा रही थी। नगरवासी धन, भोग, विलास और स्वार्थ में इतने लिप्त हो चुके थे कि उन्हें यह भी स्मरण नहीं था कि जीवन केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए भी होता है। इसी नगर में देवांतक नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास ऐशो आराम की सारी सुविधाएं थीं। इसके बाद भी उसके अंदर लोभ, क्रोध और अहंकार था। वह धन दौलत के लालच में अत्यंत ही दंभी हो चुका था। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक चला जाता था। उसे धन के आगे सभी पाप पुण्य के समान दिखाई देते थे। लोगों के साथ छल, कपट और धोखा करना उसकी आदत बन चुकी थी। वह गरीब व्यक्तियों को सदैव डराता, धमकाता रहता था। उसे अपने इन पापों का कोई भय नहीं था। एक दिन व्यापारी देवांतक के पास उसका एक पुराना सेवक आया और उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मालिक, मैंने आपकी वर्षों सेवा की है, किंतु अब मैं वृद्ध हो चुका हूं। कृपया आप मुझे कुछ धन देने की कृपा करें, जिससे कि मैं अपने जीवन के अंतिम दिन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकूं। आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। मित्रों, अपने सेवक की यह बात सुनकर देवांतक जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, जब तू मेरे यहां सेवक था तो मैंने तेरी सेवा के बदले धन दिया था। अब मैं और धन कहां से लाऊं? यहां से चला जा, अब तुम्हें कोई धन नहीं मिलेगा। देवांतक के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर वह निराश हो गया और करुण स्वर में हाथ जोड़ते हुए बोला, मालिक, मुझ पर दया कीजिए, अन्यथा मैं भूख प्यास से मर जाऊंगा। इतना कहकर वह रोने लगा, लेकिन देवांतक को उस पर तनिक भी दया नहीं आई। उसने अपने सेवक को अपशब्द कहते हुए भगा दिया और घर के अंदर चला आया और अपने कार्य में लग गया। जब शाम हुई तो वह अपने कक्ष में सोने चला गया। उसी रात देवांतक को एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में खड़ा है और उसके चारों ओर भयानक आकृतियां घूम रही हैं और वे उससे कह रही थीं, हे व्यापारी, तेरे पापों की गठरी इतनी भारी हो चुकी है कि अब तुझे इसका कठोर दंड मिलेगा। इतना डरावना सपना देखकर देवांतक भयभीत होकर जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम और मुझे दंड क्यों मिलेगा? मित्रों, देवांतक के शब्द सुनकर उसके सपने में एक स्वर गूंजा कि हे मानव, जो भी मनुष्य अपने जीवन में अधर्म और पाप करता है, उसे मृत्यु के बाद नरक लोक की कठोर यातनाओं को भोगना ही पड़ता है। यदि तुम अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना होगा, तभी तुम्हारे द्वारा किए गए पाप नष्ट होंगे। ऐसे शब्द सुनकर देवांतक की आंख खुल गई और वह घबरा कर बैठ गया। उसका शरीर पसीने से पूरी तरह लथपथ हो चुका था। पहली बार उसने अपने हृदय में डर महसूस किया था। वह जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और नगर के सबसे विद्वान संत महर्षि मांडव्य के पास जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए विनम्र स्वर में बोला, हे गुरुदेव, मैंने जीवन भर केवल धन कमाने का प्रयास किया है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने धन के लालच में आकर बहुत सारे पाप किए हैं। मैं इन पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि मैं अपने पापों से मुक्ति पा सकूं। मित्रों, देवांतक की बात सुनकर महर्षि मांडव्य ने शांत स्वर में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे वत्स, प्रत्येक मनुष्य को अपने पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे और धर्म के मार्ग पर चले तो वह अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। फिर देवांतक ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, कृपया मुझे वह मार्ग दिखाएं जिससे मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। फिर महर्षि मांडव्य ने कहा, हे वत्स,
आज मैं तुम्हें पापों से मुक्ति पाने के 7 मार्ग बताने जा रहा हूं। तुम इनका पालन करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। आगे महर्षि मांडव्य ने कहा, हे वत्स, पहला मार्ग यह है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है और अहिंसा का पालन करता है, वह धीरे धीरे अपने पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य बोलना है और किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाने का संकल्प लेना होगा। यह सुनकर देवांतक ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अपने व्यापार में ईमानदारी से काम करेगा, किसी को कभी धोखा नहीं देगा। महर्षि मांडव्य ने आगे कहा, हे वत्स, जो मनुष्य जीवन में दान पुण्य करता है और गरीबों की सेवा करता है, उसके पाप स्वयं धुलने लगते हैं। तीसरा मार्ग यह है कि तुम्हें नित्य सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करना होगा। उनकी भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाओ। तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगी और तुम्हें पापों से मुक्ति प्राप्त होगी। चौथा मार्ग यह है कि तुम सदैव दूसरों को क्षमा करना सीख जाओगे और अपने हृदय से घृणा निकाल दोगे तो तुम्हारे पाप कम होने लगेंगे। पांचवा मार्ग है आत्मचिंतन और साधना का। हे वत्स, मनुष्य को प्रतिदिन आत्मचिंतन करना चाहिए। जब तुम अपनी आत्मा को समझोगे और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानोगे, तब तुम्हें पापों से मुक्ति मिलेगी और तुम अपने जीवन को खुशी से व्यतीत कर पाओगे। छठवां मार्ग है दुष्कर्मों का परित्याग, अर्थात तुम्हें अपने बुरे कर्मों का त्याग करना होगा। किसी भी व्यक्ति को दुख मत पहुंचाओ, लालच मत करो, सदैव न्याय के मार्ग पर चलो। सातवां और अंतिम मार्ग यह है कि सदैव लोक कल्याण के लिए कार्य करो। ऐसा कोई भी अनुचित कार्य न करो जिससे कि किसी मनुष्य या पशु पक्षी को तकलीफ हो। सच्चा मनुष्य तो वह है जो अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए करता है। वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। मित्रों, महर्षि मांडव्य की ये बात सुनकर देवांतक ने अपने जीवन में अमल किया और संकल्प लिया। उसके बाद वह महर्षि को प्रणाम करके अपने घर वापस आ गया। समय बीतता गया। देवांतक के अंदर एक अद्भुत बदलाव दिखने लगा। उसने अपने जीवन में सच्चाई, दया, प्रेम और परोपकार को स्थान दिया। जब उसके जीवन में अंतिम क्षण आया तो महर्षि मांडव्य उसके पास स्वयं आए और बोले, हे वत्स, अब तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है। तुमने अपने अच्छे कर्मों से अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अब तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सकती है। तभी देवांतक ने शांतिपूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीं और उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसकी आत्मा दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। मित्रों, कथा को समाप्त करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने राजा ब्रह्मदत्त से कहा, हे राजन, मनुष्य चाहे कितने भी पाप कर ले, लेकिन यदि वह सच्चे हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित करे और धर्म के मार्ग पर चले तो उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। सत्य सेवा, भक्ति, क्षमा और आत्मचिंतन, यही वह मार्ग हैं जो मनुष्य को उसके पापों से मुक्त कर सकते हैं और हमें ईश्वर के समीप ले जा सकते हैं। हे राजन, पाप करना कोई अपराध नहीं, लेकिन पापों में लिप्त रहना और पश्चाताप न करना सबसे बड़ा अपराध है। यह सुनकर राजा ब्रह्मदत्त ने कहा, हे मुनिवर, आज आपके मुख से यह दिव्य ज्ञान प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। राजा ब्रह्मदत्त ने महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम किया और अपने राज्य में वापस आ गए। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।